नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट शिक्षक भर्ती 2021 के लिए साइकोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। और ये अपना मॉडल पेपर नंबर 8 है दोस्तों। इससे पहले के 7 मॉडल पेपर नहीं देखें तो आपको चैनल पर मिल जाइए, आप जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यह कथन किसका है? गुड एनफ, फ्राइड, पियाजे या वाटसन? दोस्तों, ये किसने कहा था कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होना है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या रहेगा पहले क्वेश्चन का। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 1 आपके सामने प्रदर्शित है उसका आंसर पहला ऑप्शन होगा, ये गुड एनफ का कथन है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। यह कथन किसका है? रोस, किलपैट्रिक, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन या वाटसन? ये 4 विकल्प आपके सामने प्रदर्शित है। दूसरे क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है आप जल्दी से। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर दोस्तों रहेगा आपके ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है दूसरे का। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई भी अवस्था नहीं है। यह कथन किसका है? स्टेंग, ब्रूस, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन या कोलसेनिक? दोस्तों, यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने मिल जाते हैं। तो शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बाल्यावस्था, ये किसने कहा था? तो दोस्तों, ये कहा था ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा तीसरे का। अगला देखें, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये किसने कहा? देखिए, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो पिछली परीक्षाओं में आई हुई परिभाषाएं हैं वही आपके सामने प्रदर्शित है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये कथन किसका है? जॉन्स, विलियम जेम्स, गिलफर्ड या एरिक्सन? ये 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। बताएं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 4 का दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये जोन्स का कथन है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। अगला है, लड़कियों की लंबाई बढ़ती है। विकल्प देखेंगे 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक या 20 वर्ष तक। ये 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। 5वें का आपको राइट आंसर बताना है कि लड़कियों की लंबाई किस आयु वर्ष तक बढ़ती है। जल्दी से कमेंट करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके एक लाइक से हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। तो 5वें का राइट आंसर रहेगा 16 वर्ष तक लड़कियों की लंबाई बढ़ती है। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है दोस्तों, वे संधि काल किसे कहते हैं? वे संधि काल किसे कहा जाता है दोस्तों? शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था या बाल्यावस्था? ये 4 विकल्प हैं। बताइए छठे का राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 6 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर पूर्व किशोरावस्था रहेगा। वे संधि काल पूर्व किशोरावस्था का काल होता है। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। अगला है 7वां क्वेश्चन, वांछित व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, संवेगीय स्तर, बहिर्मुखी या मनस्तापी? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। वांछित व्यक्तित्व कौन सा होता है बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर संवेगीय स्तर, विकल्प नंबर 2 सही रहेगा। अगला है 8वां क्वेश्चन, छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? ध्यान से समझना, असामान्य व्यवहारों के लिए आपसे अध्ययन की प्रणाली पूछी गई है। अंतर्दर्शन प्रणाली, व्यक्ति इतिहास प्रणाली, समाज नीति प्रणाली या विकासात्मक प्रणाली? कितना अच्छा क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। छात्र के असामान्य व्यवहारों का पता लगाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी? तो दोस्तों वह है व्यक्ति इतिहास विधि। जी हाँ दोस्तों, दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा 8वें में। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की विधि कौन सी नहीं है? निरीक्षण, भ्रमण, शारीरिक परीक्षण या साक्षात्कार? बताइए 9वें का राइट आंसर। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आपके भ्रमण जो है ये कोई विधि नहीं है व्यक्तित्व मापन की। दूसरा विकल्प सही रहेगा यहाँ पर। अगला है, जुंग ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है।
विश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, स्वयं सिद्धांत या व्यक्ति विज्ञान इत्यादि सिद्धांत। बताइए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा 10वें का। प्रश्न नंबर जो 10 है मेरे साथियों, जुंग ने कौन सा व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है? तो जुंग ने दिया है विश्लेषणात्मक सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 10वें में। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण कब किया गया? 1975 में, 1935 में, 1945 में या 1965 में? बताएं दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जी वही है, मॉर्गन और मुर्रे वाला ये। तो 11वें का राइट आंसर 1935 रहेगा दोस्तों। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मॉर्गन और मुर्रे ने दिया था और 1935 में दिया था, तो दूसरा विकल्प आपका सही आंसर बनेगा 11वें में। 12वें की ओर आते हैं। तो स्कूल के गेट के पास अपने छात्रों को घटिया भोजन सामग्री खरीदने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। स्कूल के गेट के पास आपके छात्र जो है वो घटिया भोजन सामग्री खरीद रहे हैं, आप उनको रोकने के लिए क्या उपाय करेंगे? विक्रेताओं को स्कूल के गेट से के पास से हटाएंगे, छात्रों को बाहर जाने के लिए कहेंगे, प्रिंसिपल को सूचित करेंगे या छात्रों की सभा में घोषणा करेंगे कि उन्हें ऐसा भोजन खरीदने से बचाना चाहिए? तो 12वें का राइट अपने स्वयं विवेक से राइट आंसर बताएंगे आप सभी। जी प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर चौथा विकल्प रहेगा, छात्रों की सभा में ये घोषणा करेंगे कि उन्हें ऐसा दूषित भोजन नहीं खरीदना चाहिए, खरीदने से बचना चाहिए। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है 12वें का। 13वां क्वेश्चन है, समायोजन दूषित होता है कुंठा से, संघर्ष से, उपयुक्त दोनों से या इनमें से कोई नहीं? बताएं दोस्तों 13वें का राइट आंसर। समायोजन जो है दूषित किससे होता है दोस्तों? कमेंट करें जल्दी से, राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर उपयुक्त दोनों रहेगा। कुंठा से और संघर्ष दोनों से समायोजन जो है वो दूषित होता है। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा 13वें में। 14वां है आपका, दीवा सौपन देखने वाला प्रश्न रहता है नियंत्रण से, तर्क से, कल्पनाशीलता से या इनमें से कोई नहीं? देखिए 14वें का राइट आंसर बताना आप सभी को। दीवा सौपन देखने वाला प्रश्न रहता है, तो दोस्तों दीवा सपन जो देखने वाला है वह कल्पनाशीलता से प्रश्न रहता है। तीसरा विकल्प सही रहेगा 14वें प्रश्न का। 15वां प्रश्न है, दबाव की स्थिति का एक उदाहरण है असफलता, सफलता, शारीरिक अस्वस्थता, आक्रमण या सामाजिक असामान्यता? बताइए दोस्तों, दबाव की स्थिति का एक उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों असफलता मिलने से या असफलता सफलता, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन। ठीक है। अगला 16वां है, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है? अवसरों की प्रतिकूलता, पीढ़ियों का अंतर, निराशा या समायोजन का अभाव? बताइए दोस्तों 16वें का करेक्ट आंसर। प्रमुख कारण पूछा है दोस्तों, कारण चारों हो सकते हैं लेकिन आपसे प्रमुख कारण यानी आपको तय तक जाना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण। तो यहां पर जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा अवसरों की प्रतिकूलता, विकल्प नंबर पहला सही रहेगा दोस्तों 16वें का। 17वें की ओर बढ़ते हैं। तो एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी रहेगी? सर्वेक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, केस स्टडी या प्रयोगात्मक विधि? बताइए दोस्तों, स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि का नाम आपसे पूछा गया प्रश्न नंबर 17 के अंतर्गत। तो 17वें का जो राइट आंसर रहेगा वह केस स्टडी मेथड रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला है, परीक्षा में असफल होने वाला विद्यार्थी शिक्षक के पक्षपात की शिकायत कर सकता है, यह जिस बात का उदाहरण है कौन सा है? यानी आपसे कौन सी वह पूछी है, रक्षात्मक युक्ति पूछी गई है कि एक परीक्षा में विद्यार्थी असफल हो गया और असफलता का कारण जो है वह शिक्षक का पक्षपात रवैया बता रहा है, तो कौन सी रक्षात्मक युक्ति का सहारा ले रहा है? औचित्य स्थापन, प्रक्षेपण, दोष युक्ति या पहचान? बताइए 18वें का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा दूसरा विकल्प प्रक्षेपण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले भोजन इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया, भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए या सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिकल। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में क्या किया गया था दोस्तों? बताइए 19वें का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर दूसरा विकल्प रहेगा, पहले ध्वनि उत्पन्न की गई तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा।
अगला है अधिगम का मुख्य घटक क्या है? उद्दीपक, लक्ष्य, बाधाएं या अभिप्रेरणा। 20वें में बताएं। 20वें का राइट आंसर बताना है मेरे प्यारे साथियों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। इसी प्रकार के मॉडल पेपर आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। 20वें का राइट आंसर चौथा विकल्प रहेगा अभिप्रेरणा मुख्य घटक है अधिगम का, क्योंकि स्किनर ने अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग भी कहा है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 21वें में अधिगम तुरंत हो जाता है, अधिगम में समय लगता है, अधिगम ज्ञान से पूर्व ही हो जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। 21वें का राइट आंसर बताइए दोस्तों। अधिगम, जी हाँ दोस्तों, अधिगम जो है मेरे प्यारे साथियों उसमें समय लगता है अधिगम होने में। दूसरा विकल्प सही रहेगा 21वें क्वेश्चन का। प्रश्न नंबर 22 की ओर आते हैं। तो अधिगम में सबसे पहली भूमिका किसकी होती है? आत्मीकरण की, समायोजन की, अनुकूलन की या अनुक्रिया की। बताइए 22वें का राइट आंसर कितने लोग सही बताते हैं? प्रश्न नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वह आत्मीकरण रहेगा दोस्तों। अधिगम में सबसे पहली भूमिका आत्मीकरण की होती है, आत्मसात करने की होती है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 22वें का। 23वां क्वेश्चन है अधिगम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? प्रमुख उद्देश्य होता है आनंद प्राप्त करना, समय व्यतीत करना, भविष्य में किसी कार्य में सहायक होना या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए कितने अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ताकि आपका जो माइंड है वो चारों तरफ से जो है कार्य करे दोस्तों। 23वें का जो राइट आंसर है वह रहेगा भविष्य में किसी कार्य में सहायक होना अधिगम का प्रमुख उद्देश्य है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है 24वां। यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही स्मृति में धारण हो जाएगा, विस्मृत हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा या स्थायी हो जाएगा। बताइए 24वें का राइट आंसर। यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए और शीघ्र ही नहीं प्रस्तुत किया जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वह विस्मृत हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, भूल जाओगे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 24वें का। अगला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम यानी RTE 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट दोस्तों किस राज्य में लागू नहीं है? केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। बताइए 25वें का राइट आंसर। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ था। तीसरा विकल्प सही रहेगा 25वें क्वेश्चन का। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू किया गया? यानी RTE एक्ट 2009 जो है वह कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2009 से, 1 अप्रैल 2010 से, 1 नवंबर 2009 से या 1 नवंबर 2010 से। तो RTE 2009 देश भर में लागू कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2010 से लागू। दूसरा विकल्प आपका 26वें का राइट आंसर बनेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27वें की ओर। जब एक व्यक्ति कहता है कि राम में अध्यापन के लिए अभिक्षमता है तो इसका अर्थ क्या है? देखिए फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है। इसका मतलब क्या है? राम अध्यापन की योग्यता रखता है, राम अध्यापन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है, राम अध्यापन में उच्च रुचि रखता है या राम अध्यापन को नापसंद करता है। राम में अध्यापन के लिए अभिक्षमता है, इसका अर्थ आपको बताना है 27वें में। तो दोस्तों 27वें का कमेंट करिए जल्दी से। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर दूसरा विकल्प रहेगा राम अध्यापन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। 28वें की ओर बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा आनुवांशिकता में निर्धारित नहीं होता है? अभिक्षमता, अभिवृत्ति, बुद्धि या व्यक्तित्व। बताइए 28वें का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा आनुवांशिकता में निर्धारित नहीं होता है? तो अभिवृत्ति निर्धारित नहीं होती है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 29वां है निम्न में से कौन सी में ज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना, मिलजुल कर रहना, चिंतन, दौड़ना। बताइए दोस्तों 29 नंबर का राइट आंसर। ज्ञानात्मक प्रक्रिया कौन से में है दोस्तों? तो वह चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है दोस्तों, उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया चिंतन। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 29वें का। प्रश्न नंबर 30 है विचारों, भावनाओं तथा अभिव्यक्तियों का संयुक्त जो व्यक्तित्व उनके स्वयं के बारे में रखते हैं कहलाता है शरीर प्रतिमा, स्व ज्ञान, स्व प्रत्यय या शरीर ज्ञान। बताइए 30वें का राइट आंसर दोस्तों।
आज के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप इसका। तो स्वयं के बारे में ध्यान रखते हैं, भावनाओं, विचारों, अभिव्यक्तियों का वह स्व प्रत्यय कहलाता है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 30 का। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के यानी साइकोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 30 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द आए। मिलते हैं अगले टेस्ट में सुबह, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।